सो अभी फाइनल पार्ट पे मूव करेंगे यूनिट 2 के कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं? कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है कि जब लोग माइग्रेट करते हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस पर, लोगों पे भी और एरिया पे भी। तो वो क्या रहेगा? कॉन्सिक्वेंसेज। सो उस इम्पैक्ट को भी स्टडी करेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंसेज में भी डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जैसे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस है, फिर डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज हैं, फिर सोशल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो इसको पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली कॉन्सिक्वेंसेज में होता क्या है। सो कॉन्सिक्वेंसेज को समझने के लिए ऐसे देखिए कि जैसे मान लीजिए ये है एरिया ए, ये है एरिया बी। इस एरिया में जॉब्स कम है, इस एरिया में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, गुड जॉब्स आर अवेलेबल। तो क्या होगा? लोग यहाँ से इस एरिया में जाना शुरू कर देंगे। तो अब क्या होगा? जब इस एरिया के लोगों को पता लगेगा कि एरिया बी में बहुत अच्छी जॉब्स हैं, तो बहुत सारे लोग उस एरिया में जाना शुरू कर देंगे। जब बहुत सारे लोग उस एरिया में जाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? पॉपुलेशन का बैलेंस चेंज होना शुरू हो जाएगा। कैसे? इस डेमोग्राफी क्या होती है ये हमने पढ़ा था, डेमोग्राफी। तो जब इस एरिया की डेमोग्राफी चेंज होनी शुरू हो जाएगी और इस एरिया की भी डेमोग्राफी चेंज होगी बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। तो क्या होगा? जैसे हमने देखा कि जनरली क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन माइग्रेट ज़्यादा करता है? मेल्स। तो क्या होगा? इस एरिया में अगर मेल्स ज़्यादा माइग्रेट करेंगे तो मेल्स की पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो उससे क्या होगा? उस एरिया में डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा। जैसे रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है, तो रूरल एरियाज़ में क्या होता है? मेल्स माइग्रेट करके अर्बन एरियाज़ में चले जाते हैं। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से उसका डेमोग्राफिक डिसबैलेंस उसमें क्रिएट हो जाता है। तो और भी बाकी दूसरे कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं, जिसमें इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज भी आएगा, सोशल कॉन्सिक्वेंसेज भी आएगा। तो उसको पढ़ते हैं अभी। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन में क्या रहेगा? माइग्रेशन इज अ रिस्पॉन्स टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी ओवर स्पेस। माइग्रेशन होता क्यों है? अनइवन का मतलब क्या है कि किसी एक एरिया में तो अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, और दूसरे एरिया में अच्छी नहीं है। इस एरिया में नहीं है, एरिया बी में है। तो वो क्या हो गया? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ओवर स्पेस। तो क्या होगा? लोगों को अब एरिया ए से एरिया बी की तरफ जाना पड़ता है। पीपल टेंड टू मूव फ्रॉम प्लेस ऑफ लो अपॉर्चुनिटी एंड लो सेफ्टी टू प्लेस ऑफ हायर अपॉर्चुनिटी एंड बेटर सेफ्टी। तो इस एरिया में लो अपॉर्चुनिटीज़ हैं एरिया ए में, और एरिया बी में क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं। तो लोग क्या करना शुरू कर देते हैं? ए से बी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या हो गया आपका? माइग्रेशन। दिस इन टर्न क्रिएट्स बोथ बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स फॉर द एरियाज पीपल माइग्रेट फ्रॉम एंड टू। तो क्या होता है कि इसमें कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं माइग्रेशन के दोनों एरियाज को, और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी पड़ते हैं, जिसको अपने कॉन्सिक्वेंसेज इन बोल सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं कुछ एरियाज में। वो कैसे क्रिएट होती हैं वो आगे देखेंगे। कॉन्सिक्वेंसेज कैन बी ऑब्जर्व्ड इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड डेमोग्राफिक टर्म्स। सो ये डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स हैं किस चीज़ के? कॉन्सिक्वेंसेज को स्टडी करने के, कि जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे किसकी वजह से? माइग्रेशन की वजह से। वो हम अभी देखते हैं। व्हाट इज द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज? इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज में क्या आता है? ए मेजर बेनिफिट फॉर द सोर्स रीजन इज द रेमिटेंस सेंट बाय माइग्रेंट्स। रेमिटेंस क्या होता है? जो माइग्रेंट्स अर्न करते हैं। एरिया ए से एरिया बी में जा रहे हैं लोग, यहाँ पे वो अर्निंग करेंगे तो वो कहाँ भेजेंगे? एरिया ए में। तो ये क्या हो गया? रेमिटेंसेज। तो इस एरिया को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। किस चीज़ का फायदा हो रहा है? इसको पैसा मिल रहा है, वहाँ के लोगों को पैसा मिल रहा है। तो लोग उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई घर बना रहा है, कोई एजुकेशन में यूज़ कर रहा है, तो उधर की इकोनॉमी में फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। रेमिटेंसेज फ्रॉम द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स आर वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जैसे मान लीजिए हमने कनाडा का एग्जाम्पल लिया, कनाडा में बहुत से पंजाबी लोग जाते हैं, सिख लोग जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? जब वो लोग जाते हैं तो वहाँ से मनी अर्न करके पंजाब में भेजते हैं। सेम केस किसका है? केरला का।
केरला स्टेट के लोग काफ़ी गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं, दुबई जैसी कंट्रीज़ में, दुबई में या दूसरी कंट्रीज़ में, तो वहाँ से वो क्या करते हैं, रेमिटेंसेस केरला में भेजते हैं। तो वो क्या है, इंडिया रिसीव्स $11 बिलियन एज रेमिटेंसेस फ्रॉम द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। ये काफ़ी पुराना डेटा है, देखिए 2002 का, जो कि अभी बहुत ज़्यादा हो चुका है 2021 में। सो ऑलमोस्ट 19 ईयर्स का डिफरेंस है। 19 ईयर्स के डिफरेंस में ये अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो पंजाब, केरल एंड तमिलनाडु, ये सबसे ज़्यादा इनको बेनिफिट मिलता है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स का। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स कौन से हैं, जो इंडियन कंट्री से बाहर दूसरी कंट्रीज में जाते हैं। द अमाउंट ऑफ रेमिटेंसेज सेंट बाई इंटरनल माइग्रेंट इज़ वेरी मेगर एज कम्पेयर टू दी, बट जो इंटरनल माइग्रेंट्स हैं उनके रेमिटेंसेज उतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि उनका अमाउंट लिमिटेड है। सो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज इंडिया में उतनी वेजेस नहीं है, उतना उनको मजदूरी नहीं मिलती, इस वजह से। सो अभी आगे देखते हैं, बट इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ऑफ द सोर्स एरिया। तो सोर्स एरिया और डेस्टिनेशन एरिया दो होते हैं। जिस एरिया से लोग जा रहे हैं वो क्या है, सोर्स एरिया, और जहां पे जा रहे हैं वो क्या है, डेस्टिनेशन एरिया। सो रेमिटेंसेज आर मेनली यूज्ड फॉर फूड, रीपेमेंट्स ऑफ डेट्स, ट्रीटमेंट, मैरिज, चिल्ड्रंस एजुकेशन। ये सारे इन पर्पसेस के लिए क्या यूज़ किया जाता है, जो भी पैसा इनकम होती है। मान लीजिए किसी ने उधार लिया है इंटरेस्ट पे, तो वो पैसा पे करेगा, अपनी बेटी की शादी करनी है उसके लिए, या अगर किसी को ट्रीटमेंट करना है तो उसके लिए वो जो भी मेल्स वहाँ पे पैसा भेजेंगे तो वो उसको रेमिटेंसेस को यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चरल इनपुट्स, बिकॉज जो रूरल एरियाज़ में हैं वो लोग एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज फॉर थाउजेंड्स ऑफ द पुअर विलेजेस ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स में क्या होता है, जो रेमिटेंसेज हैं वो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए वो लाइफ ब्लड फॉर देयर इकोनॉमी। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो जो माइग्रेंट जो पैसा मिलता है उनको, जो वो मनी अर्न करते हैं, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा टू द रूरल एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश अकाउंट फॉर द सक्सेस ऑफ देयर ग्रीन रिवॉल्यूशन स्ट्रेटजी। तो इन एरियाज से जो लेबर है वो किन एरियाज में जाती है, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न रूरल एरियाज में एज ए एग्रीकल्चरल लेबर। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है किन एरियाज के लिए, इन पर्टिकुलर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और वहाँ पे इसकी वजह से क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। तो इस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर लेबर का ग्रीन रिवॉल्यूशन में काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। सो ये माइग्रेंट्स उस एरिया के लिए काफ़ी फ़ायदे लेके मतलब वहाँ पे गए जब उन्होंने लेबर प्रोवाइड करवाई। बिसाइड दिस अनरेगुलेटेड माइग्रेशन टू दी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया हैज़ कॉस्ट ओवर क्राउडिंग। बट एक इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए यूपी और बिहार या राजस्थान या पंजाब से जो लोग माइग्रेट करके कहाँ जा रहे हैं, महाराष्ट्र की तरफ, दिल्ली की तरफ, ठीक है, मुंबई में, तो इन एरियाज़ में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग हो रही है, क्राउडिंग। और उस क्राउड के वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे बिल्कुल भी जो स्लम्स क्रिएट हो रही हैं, कंजस्टेड एरियाज़ क्रिएट हो रहे हैं, छोटी छोटी बिल्डिंग्स में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डिजीज़ होने का डर रहता है। और जब इन क्लस्टर्ड जो एरियाज़ होते हैं, जब बारिश होती है तो वो पूरा ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है स्लम्स में। तो डेवलपमेंट ऑफ स्लम इन इंडस्ट्रियली डेवलप्ड स्टेट सच एज महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं किसके, माइग्रेशन के। तो ऑब्वियसली जब दिल्ली जैसी सिटी में हर तरफ से लोग जाना शुरू करेंगे, दिल्ली इज़ ए वेरी स्मॉल तो सिटी। सो जब हमने कंपेयर किया था, जो कंट्री की हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है 384 और आई थिंक 386, और दिल्ली की इसकी क्या है डेंसिटी 11,000 पर किलोमीटर स्क्वायर में। सो डिफरेंस देखिए आप कितना है। दिल्ली में 11,000 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, बट ओवरऑल कंट्री की जो डेंसिटी है वो कितनी है, 386, और कुछ एरियाज़ में तो बहुत कम है ये डेंसिटी। तो इन एरियाज़ की वजह से, इन माइग्रेशन की वजह से क्या होता है,
बहुत ज़्यादा एक्सेस में लोग उन एरियाज में जाने लगते हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजंस। तो अब क्या होता है, डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज। डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज में क्या होता है, माइग्रेशन लीड्स टू दी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन विद इन ए कंट्री। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक एरिया से दूसरी एरिया में पॉपुलेशन रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जब पॉपुलेशन रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो कैसे हो रही है, रूरल अर्बन माइग्रेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ ए सिटी। तो सिटी में पॉपुलेशन ग्रोथ चेंज होने के पीछे 3 फैक्टर जैसे बर्थ, डेथ एंड अनदर क्या है आपका, ये जिसको बोलते हैं माइग्रेशन। एज एंड स्किल सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल एरियाज हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द रूरल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट रूरल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर पे भी पड़ता है। हाउएवर हाई आउट माइग्रेशन फ्रॉम उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड ईस्टर्न महाराष्ट्र हैज ब्रोट सीरियस इम्बैलेंस इन एज एंड सेक्स कंपोजिशन इन दीज स्टेट्स। तो जब हम देखते हैं कि एक एरिया से दूसरे एरिया में मेल्स जाना शुरू कर देते हैं, जब मेल पॉपुलेशन दूसरे एरिया में जाना शुरू कर देती है तो क्या होता है, एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है। डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है किसमें, डेमोग्राफी में। डेमोग्राफी का 2 चीजें होती हैं, एज एंड सेक्स। तो ये दोनों चीजें क्या होती हैं, डिसबैलेंस होने की वजह से क्या होता है, उस एरिया की डेमोग्राफी काफी चेंज हो जाती है। सो सिमिलरली द इम्बैलेंस आर ऑल्सो ब्रोट इन द रिसिपिएंट स्टेट्स। तो दोनों में ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एरिया ए से एरिया बी में अगर लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे भी डिसबैलेंस क्रिएट होगा और यहाँ पे भी डिसबैलेंस क्रिएट होगा। व्हाट इज द कॉज ऑफ इनबैलेंस इन सेक्स रेशियो इन द प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ द माइग्रेंट्स। तो इससे हम ये देख सकते हैं कैसे एक एरिया में तो मेल्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे और दूसरे एरिया में मेल्स की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो सोशल कॉन्सिक्वेंसेज में क्या आएगा, सोशल कॉन्सिक्वेंसेज में देखते हैं। सोशल कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, जब सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने शुरू होती हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको भी मेंशन करूंगा। माइग्रेंट्स एक्ट एज एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज। द न्यू आइडियाज रिलेटेड टू न्यू टेक्नोलॉजीज, फैमिली प्लानिंग, गर्ल्स एजुकेशन एटसेट्रा गेट डिफ्यूज फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज थ्रू देम। तो मान लीजिए जैसे कोई आदमी रूरल एरिया से अर्बन एरिया में गया, माइग्रेट किया, वो यहाँ पे एक कंसिडरेबल टाइम के लिए मान लीजिए वो 10 साल 15 साल वहाँ पे रहा। जब वो 10 साल 15 साल रहेगा, 10 साल रहा 15 साल रहा, तो वो देखेगा कि सिटी के लोगों की लाइफ कैसी है। सिटी के लोगों की लाइफ कैसी है, मॉडर्न लाइफ है, वहाँ पे विमेन भी काम करती हैं, ठीक है, वहाँ पे कपल्स के बच्चे भी कम होते हैं, इंग्लिश एजुकेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें वो क्या करते हैं, अपने एरिया में जाके शेयर करते हैं। जब अपने एरियाज़ में जाके शेयर करते हैं, नई टेक्नोलॉजी के बारे में शेयर करते हैं, तो वो क्या होता है, एक तरीके से इंफॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है माइग्रेशन के थ्रू। तो लोगों को भी एक एंथुजियाज्म होता है कि जो शहर के लोग हैं वो जिस तरीके से रहते हैं तो उन लोगों को उनकी नॉलेज मिलती है। माइग्रेशन लीड्स टू इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर्स। तो ये तो ऑब्वियस है कि अगर एरिया ए का कल्चर डिफरेंट होगा, एरिया बी का कल्चर डिफरेंट होगा। जब इस एरिया से दूसरे एरिया में जाएंगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अपना जैसे अगर मान लीजिए मुंबई में अगर एग्जांपल लेते हैं, मुंबई में मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग में कोई आदमी राजस्थान से आया, कोई फैमिली राजस्थान से आई, कोई पंजाब से आई, कोई तमिलनाडु से आई, बिकॉज वहाँ पे फ्लैट्स हैं। तो जब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जब ये इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इनके बीच में कल्चरल एक्सचेंज होगा। तो वो एक दूसरे के जो कैसे उनके रीति रिवाज हैं, कैसे उनके फेस्टिवल्स हैं, वो उनको शेयर करते हैं। इट हैज़ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सच एज इवोल्यूशन ऑफ कंपोजिट कल्चर। तो एक कंपोजिट कल्चर बोलते हैं जिसको एक मेट्रोपॉलिटन कल्चर बन जाता है। जैसे मुंबई जैसी कंट्रीज को क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज़ ए मेट्रो सिटी एंड वहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोग आके रहते हैं। तो क्या हो जाता है, एक कल्चर का कॉम्पोजिशन एक मिक्स, मतलब इंटरमिक्सिंग हो जाती है सभी कल्चर की। सो it has positive contribution such as evolution of composite culture and breaking through the narrow consideration and widens up the mental horizon of the people। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब लोगों को दूसरे कल्चर्स के बारे में पता लगता है तो उनका एक्सपोजर बढ़ जाता है। तो वो दूसरे कल्चर्स के बारे में जब जानते हैं तो उनका एक सोचने का तरीका भी बदल जाता है
कि अगर वीमेन, जैसे रूरल एरियाज़ में ये होता है कि वीमेन को घर से काम नहीं करना है, लेडीज़ को घर से काम नहीं करना है, लेकिन जब वो सिटी में रहते हैं तो वो देखते हैं कि लेडीज़ भी घर से बाहर जाके काम करती हैं, तो ये उनकी थिंकिंग में चेंज लाने के लिए एक मतलब अच्छी चीज़ होती है। बट इट ऑल्सो हैज़ सीरियस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज सच एज एनोनिमिटी विच क्रिएट्स सोशल वैक्यूम एंड सेंस ऑफ डिजेक्शन अमंग इंडिविजुअल्स। बट इसकी वजह से क्या होता है, एक एनोनिमिटी कैसे आ जाती है कि जब अगर आप मान लीजिए एक एरिया से दूसरे एरिया में जाएंगे तो बट आपके एरिया के लोग वहाँ पे कम है तो आपको कोई जानता नहीं है, तो एक तरीके से आप अलग थलग पड़ जाते हैं, सो एक आइसोलेटेड हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एनोनिमिटी आ जाएगी आपके कल्चर। कंटिन्यूड फीलिंग ऑफ डिजेक्शन में मोटिवेट पीपल टू फॉल इन द ट्रैप ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ लाइक क्राइम। सो जब उनको उतना मिक्स नहीं हो पाएंगे दूसरे कल्चर में तो क्या होता है, वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में भी उनका उस एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज में क्या होगा, ओवर क्राउडिंग की वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली डेफिनेटली उस सिटी में पर्टिकुलर प्रेशर पड़ेगा, फिर पोल्यूशन बढ़ेगा, वाटर पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा। जैसे दिल्ली का एक एग्जांपल है, दिल्ली इज़ वेरी फेमस एग्जांपल। वहाँ पे दिल्ली को गैस चैम्बर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से उसको गैस चैम्बर बोला जाता है। दिस अल्टीमेटली लीड्स टू अनप्लान्ड ग्रोथ ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ स्लम्स। तो स्लम्स से क्या होगा, स्लम्स में ना तो ड्रेन्स होंगे, नालियाँ नहीं होंगी, पानी साफ करने की सुविधा नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, उस स्लम्स में सारा पोल्यूशन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सिटीज़ आर फेसिंग द एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। अब जैसे दिल्ली में ये सिचुएशन आ गई है कि ग्राउंड वाटर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। क्यों ख़त्म होने वाला है, बिकॉज छोटे से एरिया में 11,000 पर किलोमीटर स्क्वायर में जो उसकी डेंसिटी है, उसकी वजह से क्या होता है, इस एरिया से, और दिल्ली में रिवर सप्लाई इतनी एफिशिएंट नहीं है, तो वहाँ की पॉपुलेशन की वाटर नीड्स को पूरा करने के लिए ग्राउंड वाटर की जो एक्सट्रैक्शन करना शुरू करते हैं। तो जब एक्सट्रैक्शन इतना लेवल पे चला गया कि अभी ऑलमोस्ट वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। सो अदर और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, माइग्रेशन, इवन एक्सक्लूडिंग दी मैरिज माइग्रेशन अफेक्ट्स द स्टेटस ऑफ वुमेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इन दी रूरल एरियाज मेल सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन लीविंग देयर वाइफ्स बिहाइंड पुट्स एक्स्ट्रा फिजिकल एज वेल एज मेंटल प्रेशर। तो क्या होगा, जब रूरल एरिया से क्या हो रहा है, रूरल एरिया से जब मेल्स दूसरे एरियाज में जा रहे हैं, जब रूरल एरिया से मेल्स दूसरे अर्बन एरियाज में जा रहे हैं तो पीछे कौन रह जाती है, फीमेल्स। और फीमेल्स पे क्या होता है, फिर एग्रीकल्चर को संभालने का प्रेशर होता है, फाइनेंशियल बर्डन होता है उनके ऊपर, तो वो मेंटली उनके ऊपर भी प्रेशर होता है, फिर उनको हाउस होल्ड कोर्सेज करने होते हैं, जो घर का काम होता है, तो उनके ऊपर ये बर्डन बढ़ने शुरू हो जाते हैं। So migration of women either for education or employment enhances their autonomy and role in the economy. But women जब migrate करती हैं, मान लीजिए एजुकेशन के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उनमें एक कॉन्फिडेंस आता है और उनकी एक इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाती है जब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है। इन रेमिटेंसेज, इफ रेमिटेंसेज आर द मेजर बेनिफिट ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोर्स रीजन, The loss of human resources, particularly highly skilled people, is the most serious cost. तो इसका मतलब ये नहीं है कि खाली रेमिटेंसेस की वजह से ही उनका फ़ायदा हो रहा है, बट वहाँ से जो लोग माइग्रेट करके अर्बन एरियाज़ में जा रहे हैं या दूसरी सिटीज़ में जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये अपनी पूरी फैमिलीज़ को वहाँ पे ले जाएंगे, तो वो परमानेंट माइग्रेशन हो जाएगा। तो ये एक तरीके से जिस एरिया से आउट माइग्रेट हो रहे हैं उसका एक लॉस भी हो रहा है। सो द मार्केट ऑफ एडवांस्ड स्किल हैज़ बिकम ट्रूली ए ग्लोबल मार्केट and the most dynamic industrial economies are admitting and recruiting significant proportion of highly trained professionals from poor regions. Consequently, the existing underdevelopment in the source region gets reinforced. तो क्या हो रहा है कि जैसे यूएस जैसी कंट्रीज़ हैं, यूएस जैसी कंट्रीज़ में बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे गूगल है, गूगल इज़ ए वेरी बिग कंपनी। फिर उसके बाद मान लीजिए फेसबुक है, याहू है, ये सारी कंट्रीज, ये कंपनीज क्या करती हैं, ये कंपनीज को अब इन कंपनीज को काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो ये क्या करती हैं, इंडिया में आती हैं या दूसरी कंट्रीज में जाती हैं, बिकॉज इंडियंस कम पे पे
कम पे भी उनके लिए अच्छी है तो वो काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, इंस्टेड ऑफ जो अगर मान लीजिए कोई अमेरिकन इन कंपनी में काम करेगा तो वो अच्छा पैसा मांगेगा। तो इन इन कंपनीज में फिर इनको जो इंडिया से पर्टिकुलर या किसी और कंट्री से जो एम्प्लॉयज़ है वो इनको इकोनॉमिकली फ़ायदा करते हैं, इसलिए ये उनका रिक्रूटमेंट करते हैं। तो ये हमने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन देखे। सो इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी इसके बाद नेक्स्ट पे मूव करेंगे यूनिट 3 पे नेक्स्ट वीडियो में।